आज का हमारा सफ़र दारुल उलूम देवबंद का है, हमारी अपनी बाइक से। इंशाअल्लाह हम आपको पूरा व्लॉग दिखाएंगे, पूरी वीडियो दिखाएंगे दारुल उलूम पहुँच कर। ये हमारे साथ मौलाना मोहम्मद ताहिर हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह आज इसकी छुट्टी थी, बस मार्केट बंद होने की वजह से, तो कहा कि चलो दारुल उलूम चलते हैं। चलो भाई, तो अब निकल लिए हैं। माशाल्लाह दुआ करें अल्लाह सफ़र आसान करें। इस वक्त हम मौजूद हैं फ़रीदाबाद के अंदर। फ़रीदाबाद से हम निकल रहे हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सीधा फ़रीदाबाद से नवेड़ा की तरफ जाता है। तो हम नवेड़ा पहुँचे। नवेड़ा पहुँचने के बाद में हमने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा से दिखाई दिया, उसमें लिखा हुआ था वेलकम टू नवेड़ा। तो माशाल्लाह नवेड़ा शहर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और ये आप इतनी ज़्यादा ट्रैफिक देख रहे हैं, ये नवेड़ा के अंदर मेन रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। और इस वक्त में हम जा रहे हैं देवबंद की तरफ, और ये हमारी बाइक है। इस वक्त हम एक गुफा के अंदर बढ़ गए। यहाँ से हम जब बाहर की तरफ निकले तो हमने बहुत अच्छी इमारतें सामने देखने को मिली। ये जो आपको इमारत बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसमें माशाल्लाह बहुत सुहाना सफ़र था, बहुत मज़ेदार सफ़र था। बाकी कभी बरसात, कभी 3 किलोमीटर दूरी पर सूख जाते, फिर भीग जाते, फिर सूख जाते, इसी तरीके से हम चलते रहे। और ये ताज हाईवे एक्सप्रेस जिस पर हम इस वक्त मौजूद हैं, और ये यहाँ से मुरादनगर 17 किलोमीटर। ये जो रास्ता जिस पे अब हम फ़िलहाल चल रहे हैं, आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये सीधा मुजफ्फ़रनगर की तरफ जाता है। तो साइड इसके एक नाला है जो आप देख रहे हैं। ये और ये रोड बराबर चलते हैं, बहुत लंबा चलते हैं, बहुत दूर तक। यानी ये सीधा रास्ता ऐसा है जिसमें आपको एक भी कट नज़र नहीं आएगा। सीधा मुजफ्फ़र की तरफ आपको ये रास्ता लेकर जाएगा। ये हमारे दोस्त मौलाना ताहिर जो बाइक चला रहे हैं, कभी हमने बाइक चलाई, कभी मौलाना ताहिर साहब ने बाइक चलाई। और माशाल्लाह बाइक जो हमारे साथ थी वो हमारी बड़ी प्यारी बाइक थी। ये सीधा हम पहुंचने वाले हैं मुजफ्फ़रनगर की तरफ, जो कि एक गांव है गोदना, जहां हमारे दोस्त इंतज़ार कर रहे थे। हम तकरीबन 4 बजे पहुँचे। यहाँ मौलाना जो हमारे साथी हैं, इसने नाश्ते का इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया। यहाँ से लेकर गए इसी के गांव में, यानी गोदना गांव में एक मीनार बनाई हुई थी जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये जो आप मीनार देख रहे हैं हमारे पीछे, ये सन 1857 में बनाई गई, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा ये मीनार बनाई गई। और ये किस मकसद की वजह से बनाई गई वो तो अंग्रेज़ ही जानते हैं जी। लेकिन ये बहुत पुरानी इमारत आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है, अभी हम इसके पास जाकर के हमने देखा, अंदर भी इसमें बढ़े, लेकिन इसमें सीढ़ियाँ थी, तो ऊपर चढ़ने की वजह से उन सीढ़ियों को तोड़ दिया गया था। तो ये जो मीनार वाक़ है मुजफ्फ़रनगर ज़िला के अंदर एक गांव पड़ता है गोदना, उस गांव के अंदर ये मीनार मौजूद है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये झील जो पानी इकट्ठा होता है बरसात का, तो ये सारा पानी वहाँ जमा होता है, वो भी अंग्रेज़ों के वक्त में बनाई गई थी। ये झील और ये मीनार दोनों एक साथ बनाई गई। तो गाइस इसको देखने के बाद हम यहाँ से एक और गांव पड़ता है ज़हीरपुर, वहाँ जा रहे थे, तो रास्ते में पुरकाजी गांव पड़ता है। पुरकाजी में एक मशहूर चाट भंडार के नाम से एक दुकान है, वहाँ हमने चाट भंडार खाए जो पुरकाजी के मशहूर हैं, जहाँ तकरीबन बहुत सारे इंसान आते हैं और अपना चाट भंडार खाते हैं और आनंद लेते हैं। तो हम चाट भंडार खा कर के फारिग हुए। उसके बाद में ये हमारे साथी हैं, दोस्त हैं जो कि यूपी के ही हैं। इसके बाद में हम ज़हीरपुर पहुँचे। वहाँ भी हमारे एक दोस्त कारी मोहम्मद हारून साहब, उसने माशाल्लाह अच्छा नाश्ते पानी का इंतज़ाम किया। तकरीबन ये हमारे मौलाना ताहिर साहब हैं, ये मौलाना साहब हैं, और ये कारी हारून साहब एक उस्ताद हैं एक मदरसे के जो पढ़ाते हैं। ये हमारे दोस्त का घर है जहाँ दस्तरखान लगा हुआ है नाश्ते का। तो शेर इतने हो गए थे माशाल्लाह गोदना गांव में कि यहाँ कुछ खाए नहीं गया, फिर भी मोहब्बतन उसने इतनी सारी चीज़ें। और यूपी का नाश्ता तो आप जानते हैं कि रंग बिरंगी चीज़ें वो दस्तरखान पर रख देते हैं। कहीं बादाम हैं, कहीं काजू हैं, कहीं क्या क्या केले हैं, बर्फ़ी हैं, यानी बहुत अच्छा इंतज़ाम हमारे दोस्त कारी मोहम्मद हारून साहब ने किया। ये कारी हारून साहब के अब्बा जी हैं। इसके बाद में हम एक ज़हीरपुर के एक और बहुत बड़े मौलाना हैं जो मुजफ्फ़रनगर में मदरसा चलाते हैं, उससे मुलाकात के लिए पहुँचे। तो वो
हज़रत नहीं मिले, बाकी उसके भाई मिले, उसने भी नाश्ता पानी का माशाल्लाह अच्छा इंतज़ाम किया। इसके बाद से हम चले दारुल उलूम की तरफ। अब हम जो चल रहे हैं दारुल उलूम की तरफ, हम रवां दवां हैं। यहाँ जो रास्ते हमको देखने को मिले, पतले पतले रास्ते, जहाँ दिन में भी इंसान को डर लगेगा, रात में तो बहुत। ये जो आप देख रहे हैं ये आम का बाग है। यूपी में आमों के बाग होते हैं माशाल्लाह, ये सारा आमों का बाग है। और इस वक्त आमों का जो सीज़न है वो ख़त्म हो गया है। बाकी हरियाली जो आपको देखने को मिल रही है वो कभी हमारे हरियाणा में हरियाली देखने को मिलती थी। ये गांव है जहां बहुत बेहतरीन आपको ईदगाह नज़र आ रही है। ये मुसलमानों का गांव था। यहीं से होते हुए हम दारुल उलूम की तरफ निकल रहे थे, जा रहे थे। तो ये आपको बुग्गी नज़र आ रही है, जो इसको हम पराती कहते हैं हमारी भाषा में, कि इन्हीं से अपना सारा काम लेते हैं, जंगल का, घर का। और यहाँ जो मर्द हजरात हैं वो काम करते हैं। अब हम इस वक्त पहुँच गए हैं देवबंद, यहाँ से 0 किलोमीटर। अब हम देवबंद का जो GT जो हाईवे है उसके नीचे से हम चल रहे हैं। आपको ये इमारत नज़र आ रही है माशाल्लाह, ये दारुल उलूम देवबंद ही की इमारत है। अब हम यहाँ से दारुल उलूम के 4 दीवारी के अंदर एंट्री करने वाले हैं। ये आपको बोर्ड दिख रहा है दारुल उलूम देवबंद। यहाँ हमको एक दरबान मिला, उसने हमें गेट के अंदर एंट्री करने दी। ये आपको इमारत नज़र आ रही है, आसामी बिल्डिंग है। और इधर ये जो आपको इमारत नज़र आ रही है ये दारुल कुरान है माशाल्लाह। यहाँ से हम चलते रहे, दारुल उलूम के इहाते के अंदर हम दाखिल हुए तो ये आसामी बिल्डिंग के सहारे सहारे हम गुज़र रहे थे। तो सामने हमें सामने ये एक और बिल्डिंग है, नाम तो याद नहीं है। बाकी दारुल उलूम पर जब नज़र पड़ी तो बहुत मज़ा आया, बहुत दिल को सुकून पहुँचा। और आगे की तरफ मस्जिद रशीदिया आपको नज़र आ रही होगी हमारी इस स्क्रीन पर। ये जो आपको रेड कलर में इमारत दिख रही है ये भी बहुत बेहतरीन इमारत है। ये जो आपको रेड दिख रही है इनमें लिखा हुआ है फ़ोटो खींचना, वीडियोज़ बनाना, ये सब मना है। आपको मस्जिद रशीदिया नज़र आ रही होगी माशाल्लाह। ये इमारत भी बहुत शानदार है। अब हमने अपनी बाइक को पार्किंग में लगाया और यहाँ से मस्जिद रशीदिया की तरफ हम निकले। ये मौलाना ताहिर हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं वीडियो में। ये है मस्जिद रशीदिया, जो कि बहुत बेहतरीन मस्जिद है, बहुत शानदार मस्जिद है, जिसमें इतना सुकून मिलता है कि मस्जिद से निकलने को जी नहीं चाहता। यहाँ हम पहुँचे तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे। यहाँ हमारे एक दोस्त थे मौलाना मोहम्मद अफजल, जो कि सलमा गांव से ताल्लुक़ रख रहे थे, उससे हमने मुलाकात की। अब हम इस वक्त दारुल मस्जिद रशीदिया के सहन में मौजूद हैं। ये मस्जिद रशीदिया है। ये मस्जिद रशीदिया का मेन गेट जो आपको नज़र आ रहा है, मस्जिद रशीदिया का ये मेन गेट है। जुमा का दिन था, तलबा की छुट्टी थी, सारा तलबा आराम करने मशगूल थे माशाल्लाह। ये आपको जो अब इमारत नज़र आ रही ये है दारुल हदीस, दौरा हदीस, जिसमें दौरा की तालीम हासिल होती है। इसके बाद हम बाज़ार की तरफ गए, शॉपिंग किया, बुरका वगैरह देखे, हिजाब वगैरह देखे। और ये हिजाब बच्चों के ये हमने देखे, लेकिन ये दुकानदार इनको महंगा लगा रहा था तो वहाँ से ना लिए। बहरहाल हम फिर दोबारा आ गए दारुल हदीस की तरफ, जो पुरानी दारुल हदीस क़दीम। उसके बाद में ये दरवाज़ा है और ये आपको इमारत जो नज़र आ रही है इनको तो तकरीबन आप सब जानते ही हैं। ये दारुल कुरान है जहाँ हिफ्ज़ वाले तलबा रहते हैं, पढ़ते हैं। और इसके बाद से अब हम जो जा रहे हैं दारुल कुरान की तरफ, हम अपनी बाइक से जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अंदर बढ़ा कर ही दम लेंगे। दारुल कुरान की तरफ हम जा रहे हैं। ये दारुल कुरान के अंदर हमारी मोटरसाइकिल दाखिल हो गई। इस वक्त हम निकल रहे हैं दारुल कुरान के अंदर से, क्योंकि हमने घर की तरफ आना था। हमारे साथ मौलाना ताहिर साहब मौजूद हैं। दारुल उलूम सफ़र करने के बाद में, मदरसे की ज़ियारत करने के बाद में हम पहुँचे पांडोली के मदरसे में, जहाँ मौलाना हुसैन साहब पांडोली जो मशहूर शख्सियत हैं, बुज़ुर्ग हैं, तकरीबन आप सब उससे वाकिफ़ होंगे। तो ये जो इदारा है ये पांडोली का इदारा है, मदरसा नासिरुल उलूम। तो हमने मदरसे के अंदर एंट्री की। बहुत
मदरसे के अंदर हम एंटर करने के बाद हमने अपनी मोटरसाइकिल के ब्रेक लगाए। यहाँ हम मोटरसाइकिल से उतरे, हेलमेट उतारा और इसके बाद में हमने जब मदरसे पर नज़र डाली तो मदरसा हमें सोना सोना सा नज़र आया। उसके बाद साथीज़ा से मिले। बहरहाल ये जो आप इमारत देख रहे हैं ये मदरसे की दरसगाह हैं, क्लास हैं और रहने के जो रूम हैं वो हैं। इधर ये आपको दिख रहा है ये मतबख है जहाँ बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाया जाता है। ये दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं और इनके दोनों तरफ, एक तरफ पार्क हैं, कमरे हैं और ये सीधा जो रास्ता जो जा रहा है ये सामने मेन गेट है, उसके पीछे बैतुल खला है और इधर ये आपको दिख रहे हैं ये भी मदरसे की कमरे हैं। ये अंदर की तरफ से मेन गेट का हिस्सा है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये मदरसा हमें देखने को मिला। पहली बार इस मदरसे के अंदर हमारी एंट्री हुई। सामने मस्जिद नज़र आ रही है, वो मदरसे की मस्जिद है जो कि वो भी अपनी जगह बहुत आलीशान मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। तो ये मदरसा मौलाना हुसैन के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर, हालांकि वो यहाँ उस्ताद थे, उसका मदरसा नहीं है, उसने यहाँ पढ़ाया था। मौलाना हुसैन पांडोली साहब बुज़ुर्ग हैं। उसके बाद हम मौलाना हुसैन साहब से मुलाकात करने पहुँचे उसके घर पर, तो उसके वो नहीं मिले। फिर हम पांडोले से निकल लिए सहारनपुर की तरफ। तो हमने ये जंगलों में ट्रेन जाती हुई नज़र आई जिसकी वीडियो हमारे दोस्त मौलाना ताहिर ने की। एक ट्रेन हमने ये भी सहारनपुर के अंदर नज़र आई, ये जिसको कहते हैं मालगाड़ी। ये देखो भाई, ये आपको जो स्क्रीन पर जो मीनार नज़र आ रही ये है मदरसा मज़ाहिरुल उलूम की मीनार, जो कि बहुत लंबी तगड़ी और चौड़ी है। मदरसा मज़ाहिरुल उलूम तकरीबन पहली बार जाना हुआ, क्योंकि कभी फुर्सत नहीं मिली, कभी मौका नहीं मिला। तो बहुत बड़ा इदारा हमें ये भी देखने को मिला, दारुल उलूम के बाद ये अपनी जगह रखता है। यहाँ भी तलबा की जो आम तरफ मिली, टोपियाँ वाले जो हमें दिखाई दे, माशाल्लाह बड़ा सुकून मिला लड़कों को देख करके, क्योंकि जहाँ मदरसे होते हैं वहाँ ज़ाहिर सी बात है टोपियाँ वाले मिलते ही हैं। और जब मौलाना या उलमा या हुफ़ाज़ के ऊपर नज़र पड़ती है तो बड़ा एक सुकून मिलता है। ये है दारुत तलबा क़दीम, ये माशाल्लाह बहुत शानदार इमारत हम इसके अंदर बैठे। और ये जो आपको नज़र आ रही है ये भी मदरसे की इमारत है, 3 मंजिल इमारत है। मेवात के लिए ख़ास बात यह है कि मेवात गांव से ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती जाबिर साहब माशाल्लाह इस मदरसे के उस्ताद हैं, जो कि काबिल उस्ताद हैं। उसने अपने घर माशाल्लाह हमारा नाश्ता कराया, बहुत मिलनसार उस्ताद थे। इसके बाद से हम निकल लिए सहारनपुर की तरफ, क्योंकि लेट हो रहे थे। ये रास्ते का मंज़र है वापसी का। तो ये जो आपको नज़र मीनार ये है घंटा घर वाली ये मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी हमारे स्क्रीन पर। यह है ज़करिया मंजिल जामिया मज़ाहिरुल उलूम ज़करिया मंजिल। माशाल्लाह ये भी बहुत शानदार इमारत थी। यहाँ बहुत सारे जो शहीदान औलिया हैं जिन्होंने शहादत का मकाम पाया, उनकी यहाँ बहुत सारी नसीहतें, बहुत सारे वो लिखे हुए थे। हमने उनके फ़ोटो किए और उनको इंशाअल्लाह हम आपके लिए डालेंगे। हम अंदर दाखिल हुए इस इमारत के अंदर, ज़करिया मंजिल के अंदर। तो ये सामने का हिस्सा है, ये जो आपको साइडों में नज़र आ रहा है ये इनों में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं तहरीक आज़ादी के ताल्लुक़ से। तहरीक आज़ादी में जामिया के बानियान, मेंबरान और असातिज़ा ये आपको नज़र आ रहे हैं, इतने सारे मौलानाओं के नाम माशाल्लाह। इसके बाद में एक ये है तहरीक आज़ादी में जामिया के अरकान शोरा सरपरस्तान, और ये भी सब इसी तरीके से बहुत अच्छी बातें हमें यहाँ देखने को मिली। उन सब के हमने अलग अलग फ़ोटो किए मज़ाहिरुल उलूम ज़करिया मंजिल के अंदर। और तलबा की जो पढ़ने की आवाज़ हमें यहाँ आई माशाल्लाह, उससे बड़ा सुकून मिला बड़ा। और ये आप देख रहे हैं ये जुब्बा, इसमें पेड़ पौधे बहुत लंबे लंबे पेड़ भी हैं और ये ऊपर का हिस्सा आपको नज़र आ रहा है। तो कितने बेहतरीन लोकेशन, कितने बेहतरीन कमरे हैं जो आपको दिख रहे हैं माशाल्लाह। बड़ा सुकून मिला मज़ाहिरुल उलूम मदरसे की ज़ियारत करने के बाद भी। हज़रत मौलाना क़ासिम नानोतवी के तासुरात और दिली जज्बात।
इनको हम फेसबुक पर डालेंगे, आप पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तहरीक आज़ादी में मज़ारुल उलूम के उलमा व फ़ुज़ाला, यानी तहरीक आज़ादी जो चली थी उसमें आके फ़ाज़िल थे जो उलमा थे मज़ारुल उलूम के, उनके नाम। मौलाना महमूद हसन देवबंदी और मौलाना सहारनपुरी, ये दोनों हमारे वफ़ादार नहीं है, इनको गैर वफ़ादार समझा जाए, ये अंग्रेज़ों ने कहा था। सहारनपुरी आईडी रिपोर्ट जो अंग्रेज़ी दौर हुकूमत में दिल्ली भेजी गई और फिर इन दोनों हज़रात की गैर वफ़ादारी का उनको इनाम दिया गया कि एक को माल्टा में नज़रबंद किया गया और दूसरे को इन्हीं तारीख़ों में नैनीताल जेल भेज दिया गया। लेकिन हमारे उलमाओं की कुर्बानियाँ रही हैं माशाअल्लाह हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में। इसके बाद से हम मज़ाहिरुल उलूम जो ज़कर मंजिल है उसमें से बाहर की तरफ निकल रहे हैं और मदरसे ज़कर मंजिल है जो उसके सामने दूसरी मंजिल है, वो भी माशाअल्लाह बहुत बेहतर मंजिल, उसमें अब हम एंट्री कर रहे हैं जहाँ तलबा की तालीम, जहाँ तलबा रहते हैं, दौरा हदीस शरीफ की किताबें पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद में ये रात का मंजर है क्योंकि हमने मज़ाहिरुल उलूम में एक रात क़याम किया और ये मंजिल है ज़करिया मंजिल जो हम अंदर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे नीचे से लेकर के ऊपर तक जो मंजिल आपको नज़र आ रही है ये ज़करिया मंजिल का अंदर का हिस्सा है। माशाअल्लाह बड़ी शानदार इमारत बनी हुई है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। तो हम बीच के हिस्से पर यानी बीच की मंजिल पर पहुँचे, हम नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर, ये सामने गुम्बद बनी हुई है और हमने इस इमारत को चारों तरफ से दिखाने की कोशिश की तो आपको माशाअल्लाह चारों तरफ से ये इमारत नज़र आ रही होगी। इसके बाद जब हम ज़करिया मंजिल से निकले तो बहुत सारा तलबा अपनी किताबों को लेकर के अपने दरसगाहों में जाने के लिए निकल रहे थे, जा रहे थे। इसके बाद हम जलालाबाद हमें आना था, मदरसा मिफ्ताहुल उलूम जहाँ हमने तालीम हासिल की। तो रास्ते में हम आए, हमने एक फाटक को लगा पाया, तक ट्रेन नहीं निकलती, वो फाटक लगी रहती है। तो ये ट्रेन हमारे सामने गुज़र रही है, आप देख सकते हैं ये ट्रेन कितनी तेज़ी से हमारे सामने से गुज़र रही है। बहुत तेज़, बहुत ही ज़्यादा स्पीड इस ट्रेन के हमें देखने को मिली। ये मालगाड़ी है साथियों। ये जो हाईवे पे से ये जो कट आपको नज़र आ रहा है ये जलालाबाद कस्बे के अंदर यानी जलालाबाद शहर के अंदर जा रहा है और यही रास्ता मदरसा मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद की तरफ जाता है, यानी यही रास्ता मदरसे के मेन गेट से जाकर के टकराता है। तो चंद ही सेकंडों में हम मदरसा मिफ्ताहुल उलूम की आपको ज़ियारत कराते हैं। माशाअल्लाह ये रास्ता जो जा रहा है सीधा मदरसे की तरफ जा रहा है। यहाँ से हम राइट साइड कटेंगे तो आपको जो सामने जो कलर वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है ये मदरसा मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद की ही बिल्डिंग है। एक गेट यहाँ से है और एक गेट आगे की तरफ से है। तो जो मदरसे का मेन गेट है उसके अंदर से हम आपको लेकर के चलते हैं। हम मेन गेट के अंदर दाखिल हो गए हैं तो सामने आपको मस्जिद नज़र आई और ये मदरसे की इमारत है। मदरसे सामने जो है ये मस्जिद है। यहाँ हमने अपनी बाइक को खड़ा किया। उसके बाद से हम मदरसे के चार दीवारी के अंदर दाखिल हो गए। ये आपको सामने जो दिख रही है ये है दौरा हदीस शरीफ, जहाँ दौरा हदीस शरीफ की किताबें यानी जो सियाह सित्ता जो किताब होती हैं वो पढ़ाई जाती हैं। आपको जो दिख रही है ये दौरा हदीस है। माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत और कितनी लाजवाब है। इधर ये सारे कमरे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, इधर भी ये कमरे हैं जिनमें बाहर के बच्चे रहते हैं और ये पार्क हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसमें पेड़ और ये दौरा हदीस माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। ये पार्क बहुत ही आलीशान, हम जब पढ़ा करते थे तो इन्हों में बैठ कर के रेस्ट लिया करते थे। इधर ये बैतुल खला है और ये बरामदा है जो बावर्ची खाने की तरफ से जाता है। ये आपको यहाँ से सामने का जो मेन गेट है अंदर का हिस्सा उसका नज़र आ रहा है और ये दौरा हदीस साइड से आपको नज़र आ रही है। और ये इसमें जो इसकी टोपी नज़र आ रही है मौलाना ताहिर मज़ाहिरी। माशाअल्लाह कितना बेहतरीन इदारा है।
यहाँ जो पढ़ते हैं उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है। यहाँ से दिखा रहे हैं हम मदरसे को, मदरसे की इमारत को चारों तरफ से। माशाअल्लाह कितनी शानदार इमारत है, बेहतरीन इमारत है। ये दौरा हदीस शरीफ है। ये दौरा हदीस शरीफ में से अब हम निकल रहे हैं। ये जो आपको मेन गेट नज़र आ रहा है, इसी के ऊपर दारुल इफ्ता है, जहाँ इफ्ता की क्लास लगती है। और माशाल्लाह ये जो कमरे हैं, इधर मेवातियों के कमरे हैं जहाँ मेवाती रहते हैं। और सरकार की तरफ से यहाँ एक फ्रिज भी लगवाया गया है, जो कि ठंडा पानी जिससे बच्चे पीते हैं। ये मस्जिद का सहन का हिस्सा है, जहाँ तमाम तलबा नमाज़ पढ़ते हैं। ये मस्जिद के जो कमरे हैं उनके ऊपर कमरे हैं जहाँ बच्चे रहते हैं। और ये मस्जिद के साइड के कमरे हैं, यहाँ भी बच्चे ही रहते हैं। माशाल्लाह ये मस्जिद मदरसा मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद के मदरसे की मस्जिद बहुत ही शानदार मस्जिद है। ये जंगल दिख रहे हैं। और अब हम मस्जिद में नमाज़ अदा करने के बाद, क्योंकि हमने जाना था, अब हम निकल रहे हैं अपनी बाइक से नूह की तरफ। अब इंशाअल्लाह हम यहाँ से दिल्ली आकर के ही दम लेंगे, क्योंकि लंबा सफ़र हमने तय किया है। अब हम पहुँच गए हैं गुड़गांव। रात का मौसम है। ये आपको DLF की जो बिल्डिंगें हैं वो नज़र आ रही हैं। तो गुड़गांव में आने के बाद में हमने बहुत ज़्यादा बरसात मिली, लेकिन हमने बरसात में भी अपनी बाइक को नहीं रोका। मोबाइल वगैरह पन्नियों में छिपाए दुबकाए और बरसात में ही हम निकल कर रहे। तकरीबन हमने 11-12 का टाइम हो रहा था। ये देखो कितनी ज़्यादा बरसात यहाँ गुड़गांव में हो रही थी। जब हम निकल रहे तो बहुत ज़्यादा बरसात थी, लेकिन हमने बरसात में ना छिपे ना दुबके और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर की तरफ आते रहे। और तकरीबन 1:30 बजे हम अपने घर पर पहुँच गए।